हेलो गाइस, तो आज हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे साथ साथ कीजिएगा। लेट द इलिप्स E1 x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर दिस, मतलब दो इलिप्स दे रखे हैं E1 एंड E2, और क्या कह रखा है, सेम इसेंट्रिसिटी 1 अपॉन अंडर रूट 3। सबसे पहले हम E1 और E2 को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो E1 की प्रॉपर्टी क्या दी है, a इज ग्रेटर देन b। तो आपको पता है a इज ग्रेटर देन b में कैसे इलिप्स बनता है, इस तरीके का, है ना, क्योंकि a जो है b से बड़ा है। ओके, और दूसरा इलिप्स क्या दिया है, ये E1 है और ये E2 है। दूसरा इलिप्स क्या दिया है आपको, a इज लेस देन b। तो ये इलिप्स कैसे बनेगा, इस तरीके का, क्योंकि जो आपका a है वो लेस देन b है। ओके, अब इसने कहा है सेम इसेंट्रिसिटी, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा हूँ वैसे वैसे कर रहा है। E1 की इसेंट्रिसिटी 1 अपॉन अंडर रूट 3। E1 का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, अंडर रूट 1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये आ गई इक्वेशन 1। ओके, अब इसने कहा दोनों की सेम इसेंट्रिसिटी है, तो E2 की भी क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 3। बट इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें a जो है लेस देन b है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2। जैसा क्वेश्चन देखा हमने वैसा देखा, फिर कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेंथ्स ऑफ लेटर्स रेक्टम बी दिस। तो प्रोडक्ट ऑफ लेटर्स रेक्टम, तो इवन इलिप्स की लेटर्स रेक्टम क्या होगी, वो होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना, इनटू, और E2 की लेटर्स रेक्टम होगी 2a स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 32 अपॉन अंडर रूट 3। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा हमने वैसा कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। अब उसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ E1। तो E1 की जो फोकी है, मतलब ये वाली, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, 2a E1 इक्वल टू 4। तो क्योंकि उसने कहा कि जो E1 में फोकी है उसकी डिस्टेंस है वो 4 है, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, E1 की वैल्यू पुट करके 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो आ जाएगी 2 रूट 3। ओके, a की वैल्यू आ गई। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करते हैं, तो उससे हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपकी b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ओके, अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है कैपिटल a और कैपिटल b। तो आप किस इक्वेशन का यूज करोगे, आप इस इक्वेशन का यूज करोगे, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आप इसे बस पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8/2 रूट 3 2a स्क्वायर अपॉन b इक्वल टू 32 अपॉन 3। ओके, तो ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 2b। ओके, ओके, तो आपका a स्क्वायर इक्वल टू 2b आ गया। अब आप a और b की वैल्यू निकालनी, तो आप किस इक्वेशन का यूज करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपकी क्या थी, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2b अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1/3।
ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो आपकी ए स्क्वायर क्या है 2b, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके। तो आपके पास ए बी, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज आ चुकी है। तो अब आप इसको अपने इलिप्स में पुट कर दीजिए। तो आपका जो इवन इलिप्स आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 4th। और आपका जो E2 इलिप्स आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन 5 आ गई। ठीक है। तो हमने क्या किया था, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था हमने वैसे वैसे कर लिया। ओके। अब ये क्या कह रहा है, इफ E1 and E2 meet at ABCD then the area of the quadrilateral ABCD equals। ओके। अब इसने कहा ये जो E1 और E2 है ये दोनों एक दूसरे पर मिल रहे हैं, तो क्या है एरिया क्या होगा। तो देखो जो E1 है वो इस तरीके का है ना, इलिप्स। और जो E2 है वो इस तरीके का है ना। तो वो किसी 4 पॉइंट्स पे मिल रहा है। ठीक है, A B C D। तो वो कह रहा है इनका जो कोऑर्डिनेटर है इसका एरिया क्या होगा। तो गाइस हम इसे कैसे निकालेंगे, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है E1 और E2 की। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इन 4 पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। जब हम 4 पॉइंट्स को निकालेंगे तो फिर हम उससे कोऑर्डिनेटर का एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम उन 4 पॉइंट्स को निकालते हैं। तो 4 पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हम यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/6 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम E1 में पुट कर देंगे। तो E1 में जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 48 इक्वल टू 1। तो जब हम इसमें x की वैल्यू मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 6/5। ठीक है। तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू हम E2 में रख देंगे, E2 इलिप्स में। तो हमारे y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6/5। ओके। तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, है ना। तो देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √6/5 कॉमा 6/5। ओके। ये सेकंड कोऑर्डिनेट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -6/5 कॉमा 6/5। ओके। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -√6/5 सॉरी 5 माइनस 6/5। और इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा √6/5 कॉमा -6/5। ओके। तो अब हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेटर का, आपके पास कई मेथड होते हैं। तो मैं जिस मेथड से निकालती हूँ इस मेथड से। आप क्या करेंगे, सबसे पहले ABC इसका एरिया निकालेंगे, फिर निकालेंगे एरिया ऑफ ADC। ओके। इसका एरिया निकालेंगे और दोनों एरियाज को क्या कर दोगे आप सम कर दोगे, तो आपका कोऑर्डिनेटर का एरिया जो है निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, 1/2 और आप डिटरमिनेंट में वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाएगी -√6/5 6/5 1 √6/5 6/5 1 √6/5 -6/5 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका एरिया आ जाएगा मॉड्यूलस में,
तो जो आपका एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 12√6/5। सिमिलरली जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी निकालोगे तो वो भी ये आ जाएगा अपॉन 5। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इक्वल टू, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 24√6/5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।